Hello students, welcome back to my YouTube channel Shagun Classes. Today we are going to discuss some most important topics of class 10th painting. So let's start without wasting our precious time. Painting Painting is the practice of applying paint or pigment into a solid surface. Painting क्या होता है? पेंट को अप्लाई करना है, किसी पिगमेंट को अप्लाई करना है किसी solid surface पर. The medium is commonly applied to the base with a brush, knives, sponges, etc. जो ये मीडियम होता है कैसे अप्लाई किया जाता है बेस पे किसी ब्रश की हेल्प से, नाइफ्स की हेल्प से, स्पॉन्जेस की हेल्प से. द बेस सपोर्ट फॉर पेंटिंग इंक्लूड्स जो बेस सपोर्ट होता है पेंटिंग के लिए वो क्या क्या हो सकता है. कुछ सरफेसेस हो सकते हैं जैसे कि वॉल, पेपर, कैनवस, वुड, ग्लास एंड पोट्री, लीफ, कॉपर एंड कंक्रीट. Next is medium. Art medium refers to the art materials used to create a work of art. Art medium रेफर करता है आर्ट उन आर्ट मटेरियल से जिनका यूज किया जाता है एक आर्ट के काम को क्रिएट करने के लिए. बेसिकली इट्स वट एवर यू यूज टू मेक अ मार्क अपॉन अ सरफेस. एक सरफेस पर मार्क करने के लिए आप जिस भी चीज का यूज करते हो दैट इज आर्ट मीडियम. नेक्स्ट इज ड्राई मीडियम. The materials that do not contain any liquid such as oil or water are called dry medium. वो मटेरियल जो किसी लिक्विड को कंटेन नहीं करते हैं जैसे लिक्विड कुछ भी यूज हो सकता है ऑयल और वाटर. जिन मटेरियल्स के अंदर कोई लिक्विड नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? ड्राई मीडियम. ड्राई मीडिया इवन डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लिक्विड इन देयर एप्लीकेशन ऑन द सरफेस. ड्राई मीडिया को जब हम किसी सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन में भी किसी लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, charcoal, chalk, pastels, wax crayons, etc. Next is wet medium. The materials which contain any liquid such as oil, water, etc. in them are called wet media. जिन लिक्विड के अंदर जिन मटेरियल्स के अंदर लिक्विड की जरूरत पड़ती है जैसे ऑयल और वाटर उन्हें बोलते हैं वेट मीडियम. वेट मीडिया रिक्वायर्स लिक्विड. इसके अंदर लिक्विड की जरूरत होती है जैसे वाटर या फिर ऑयल उनके एप्लीकेशन के टाइम पर. फॉर एग्जाम्पल वाटर कलर्स, पोस्टर कलर्स, ऑयल कलर्स, एक्राइलिक कलर्स, gouache colors, etc. Next is pigment. Pigment is a material in a paint or dye that gives its color. Pigment एक material होता है paint और dye के अंदर जो उसे उसका color देता है. Binder. Binder is a substance that holds the particles of pigment together in the paint. बाइंडर एक सब्सटेंस होता है जो पार्टिकल्स के जो पिगमेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनको एक साथ होल्ड करके रखता है पेंट के अंदर. रोल ऑफ पिगमेंट एंड बाइंडर इन एनी आर्ट मीडियम. पिगमेंट और बाइंडर का रोल क्या होता है किसी भी आर्ट मीडियम के अंदर? एनी मीडियम ऑफ कलरिंग एंड पेंटिंग इज मेड अप ऑफ पिगमेंट एंड बाइंडर. कोई भी मीडियम होता है जो कलरिंग और पेंटिंग का वो पिगमेंट और बाइंडर से मिलके बना हुआ होता है. द मटेरियल्स ऑफ पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स एंड बाइंडर्स यूज्ड इन देम. जो मटेरियल्स होते हैं पेंटिंग्स के वो पिगमेंट्स और बाइंडर्स जो यूज किए जाते हैं उनके टाइप पर कैटेगराइज किए जाते हैं. Pencil. A pencil is an implement for writing or drawing which is constructed of a narrow pigment core in a protective casing. Most pencil cores are made of graphite powder mixed with a clay binder. एक पेंसिल एक इम्प्लीमेंट होता है मतलब पेंसिल जरूरी होता है राइटिंग और ड्राइंग के लिए जो एक नैरो पिगमेंट कोर के साथ कंस्ट्रक्ट की जाती है. ज़्यादातर जो पेंसिल कोर्स होती है वो ग्रेफाइट पाउडर की बनी होती है और उसके साथ मिक्स्ड होता है क्ले बाइंडर. क्लासिफिकेशन ऑफ पेंसिल्स. पेंसिल्स को क्लासिफाई भी किया जाता है. द पेंसिल विच वी यूज इन एवरीडे लाइफ इज नोन एज HB पेंसिल. जिस पेंसिल का हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं उसे बोलते हैं HB पेंसिल जिसके अंदर H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लैकनेस. फॉर एग्जाम्पल H, 2H, 3H, 4H, 5H एंड 6H हैव इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ हार्डनेस. इसमें क्या होता है जैसे जैसे H2H3H होता है ऐसे ऐसे जो हार्डनेस की क्वालिटी होती है वो इंक्रीज होती है और लाइटनेस की. सिमिलरली जैसे जैसे 2B, 4B, 6B, 8B होता है तो इसके अंदर क्या होता है जो ब्लैकनेस होती है और सॉफ्टनेस होती है उसका इंक्रीजिंग अमाउंट होता है. Next is charcoal. Artist charcoal is a form of dry art medium made of finely grinded organic materials which are held together by a gum or wax binder. Artist charcoal जो होती है एक dry art medium की form होती है जो फाइनली ग्राइंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है जो एक साथ कैसे हेल्ड होते हैं गम या फिर किसी वैक्स बाइंडर की हेल्प से. चारकोल के यूजेस बताने हैं.
यूजफुल होता है चारकोल लार्ज सरफेसेस पर अगर हमें ड्राइंग करनी होती है तब. इजी टू वाइप अवे द लाइंस बाय जस्ट डस्टिंग विदाउट डैमेजिंग द पेपर और कैनवेसेस. ईजी होता है कि अगर किसी लाइन को हमें वाइप अवे करना होता है तो हम केवल डस्टिंग से कर सकते हैं बिना पेपर और कैनवेसेस को डिस्ट्रॉय किए. फाइनल ड्राइंग हैज टू बी फिक्स्ड विद द यूजेस ऑफ फिक्सेटिव विच इज मेड अप ऑफ रेजिन एंड स्प्रिट. जो फाइनल ड्राइंग होती है उसको फिक्स किया जाता है फिक्सेटिव की हेल्प से जो रेजिन और स्प्रिट से बना हुआ होता है. बेस्ट टूल फॉर प्रैक्टिसिंग स्केचिंग बट नॉट गुड फॉर माइन्यूट डिटेलिंग. टूल होता है बहुत ही स्केचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हमें माइन्यूट डिटेलिंग करनी होती है, छोटी छोटी चीजें ठीक करनी होती है, तो उसके लिए ये सही नहीं होता है. ऑयल पेस्टल्स. ऑयल पेस्टल इज अ पेंटिंग एंड ड्राइंग मीडियम. ऑयल पेस्टल भी क्या होता है, एक पेंटिंग और ड्राइंग मीडियम होता है. ऑयल पेस्टल्स कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट. इसके अंदर पिगमेंट होता है जो एक नॉन ड्राइंग ऑयल के साथ और एक वैक्स बाइंडर के साथ मिक्स होता है. द सरफेस ऑफ एन ऑयल पेस्टल पेंटिंग इज लेस पाउडरी देन पेस्टल्स. जो सरफेस होता है ऑयल पेस्टल पेंटिंग का वो कम पाउडरी होता है पेस्टल्स की कंपेयर में, बट मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट विद अ फिक्सेटिव. लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसे हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं अच्छे से फिक्सेटिव की हेल्प से. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं ऑयल पेस्टल के. ऑयल पेस्टल आर कंसिडर्ड एज अ फास्ट मीडियम. इसे फास्ट मीडियम कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर इजी टू पेंट, क्योंकि ये बहुत ही इजीली हम इससे पेंट कर सकते हैं. एंड दे आर वेरी कन्वीनियंट टू कैरी, और बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं कैरी करने में. ऑयल पेस्टल्स नेवर ड्राई आउट कम्प्लीटली. लेकिन ऑयल पेस्टल्स कभी भी ड्राई मतलब पूरे ड्राई आउट नहीं होते हैं. Therefore, they keep on penetrating through the paper, और इसी वजह से वे पेपर के थ्रू पेनिट्रेट करते रहते हैं. The artworks using oil pastels should be protected by applying a special fixative to the paper. जो आर्टवर्क हम ऑयल पेस्टल का यूज करके करते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. एक स्पेशल फिक्सेटिव आता है, उसको पेपर पे लगाने के बाद अप्लाई करने के बाद हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं. सुटेबल सरफेसेस फॉर ऑयल पेस्टल. ऑयल पेस्टल्स के लिए सुटेबल सरफेसेस क्या क्या होते हैं. पेपर एक कॉमन सरफेस होता है जो ऑयल पेस्टल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ अदर मीडियम्स भी होते हैं जैसे वुड, मेटल, हार्डबोर्ड और मैसोनाइट, एमडीएफ, कैनवास और ग्लास, जिसका यूज करके हम बनाते हैं. नेक्स्ट है वाटर कलर्स. वाटर कलर इज अ मेथड इन विच द पेंट्स आर मेड अप ऑफ पिगमेंट सोल्यूबल इन वाटर बेस्ड सॉल्यूशन. वाटर कलर एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर पेंट्स किए जाते हैं जो उन पेंट से किया जाता है ये जिसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होते हैं. वाटर कलर पेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एंड इस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इसमें बाइंडिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है जैसे ग्लू, शुगर, हनी और ग्लिसरीन, और ये इजीली वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं. ट्रांसपेरेंट एंड ल्यूमिनियस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट और ल्यूमिनियस मीडियम होता है. The finally ground pigment particles spread evenly on the paper to create a smooth wash which allows the paper to show from underneath. ये फाइनली जो ग्राउंड पिगमेंट पार्टिकल्स होते हैं पेपर पे पूरी तरह स्प्रेड इवनली फैल जाते हैं और एक स्मूथ वॉश क्रिएट करते हैं जो अलाउ करता है पेपर को अंडरनीथ तक शो करने के लिए. We can form delicate washes and develop deep tones by building up many different layers of color. हम क्या कर सकते हैं, डेलिकेट वॉशेस बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं डीप टर्न्स, बहुत अलग अलग लेयर्स बना के वाटर कलर्स की. सरफेस फॉर वाटर कलर्स के लिए सरफेस का किस किस का यूज करते हैं. दीज कलर्स गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स ऑन द वाटर कलर पेपर और हैंडमेड पेपर. जो ये कलर्स होते हैं वाटर कलर पेपर या फिर हैंडमेड पेपर पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, एज दिस पेपर हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू एंड्योर मल्टीपल वॉशेस विदाउट गेटिंग पील्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस. क्योंकि ये पेपर जो होता है इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है मल्टीपल वॉशेस को एंड्योर करने की बिना पील्ड ऑफ हुए सरफेस से. Next is poster color. A poster color is a water soluble paint consisting of a color pigment mixed with a binder such as glue or gum to give it a dull finish. एक पोस्टर कलर एक वाटर सोल्यूबल पेंट होता है जिसके अंदर कलर पिगमेंट होता है जो बाइंडर के साथ मिक्स होता है. बाइंडर कुछ भी हो सकता है, ग्लू या फिर गम, जिससे कि एक डल फिनिश वो दे सके. पोस्टर कलर्स हैव लार्ज पार्टिकल्स विच सिट ऑन टॉप ऑफ द पेपर. पोस्टर कलर में पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं जिसकी वजह से वो पेपर के ऊपर बैठ जाते हैं, विच मेक्स इट हाईली ओपेक्यू, जिससे वो हाईली ओपेक्यू, वाइब्रेंट और डेंस बनता है, बट ऑल्सो फेड इन लाइट, और लाइट में वो फेड भी कर जाता है.
पोस्टर कलर्स हैव अ स्मूथ मैट एंड ओपेक पेंट क्वालिटी। पोस्टर कलर की स्मूथ मैट और ओपेक पेंट क्वालिटी होती है। लाइट ह्यूज can be used over dark ones or vice versa too. Therefore mistakes can be corrected to a large extent. लाइट ह्यूज जो यूज किए जाते हैं डार्क वंस के ऊपर और वाइस वर्सा ऐसे ही किया जाता है, जिससे अगर मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे एक लार्ज एक्सटेंट तक करेक्ट भी कर सकते हैं। टेम्परा कलर्स, पोस्टर पेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ टेम्परा कलर्स। पोस्टर पेंट्स को जो है एक फॉर्म भी बोलते हैं टेम्परा कलर्स की। अर्लियर टेम्परा कलर्स वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एग टेम्परा इन विच एग योक वाज मिक्स्ड एज अ बाइंडर। पहले क्या होता था, टेम्परा कलर्स को क्या होता था, एग टेम्परा की फॉर्म में यूज किया जाता था, जिसके अंदर जो एग योल्क होता है उसको मिक्स किया जाता था बाइंडर के साथ। कलरिंग एंड शेडिंग टेक्निक्स ऑफ पेंसिल एंड पेस्टल। पेंसिल और पेस्टल्स की कलरिंग और शेडिंग टेक्निक्स बतानी है। तो सबसे पहले आता है ब्लेंडिंग। इट इज अ टेक्निक ऑफ जेंटली मिक्सिंग टू और मोर कलर्स। इसमें क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जेंटली मिक्स करते हैं दो या दो से ज्यादा कलर्स को, या फिर और टोन्स ऑफ अ सिंगल कलर टू शो ग्रेडेशन। ग्रेडेशन को शो करने के लिए एक सिंगल कलर की अलग अलग टोन्स को मिक्स करते हैं। इट हेल्प्स इन गिविंग रियलिस्टिक डेप्थ और राउंडनेस इन एन आर्ट वर्क। ये हेल्प करता है रियलिस्टिक डेप्थ और राउंडनेस एक आर्ट वर्क के अंदर देने में। Next is stippling. Stippling or dotting is a technique of drawing and painting small spots or marks on a surface. Stippling और dotting एक टेक्निक होती है ड्राइंग करने की और पेंटिंग करने के लिए। छोटे छोटे स्पॉट्स हम मार्क करते हैं सरफेस पर। इफ द नंबर ऑफ डॉट्स आर मोर और डेंस, अगर नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा हैं या डेंस है, द शेड विल लुक डार्क, तो शेड डार्क दिखती है। अगर नंबर ऑफ डॉट्स कम है, लेसर है और लाइटर है, तो जो एरिया है वो लाइटर टोन गेट करता है। Hatching, cross hatching and counter hatching. Hatching is a technique used to create tonal or shading effects by marking parallel lines close to each other. Hatching एक टेक्निक होती है जिसका यूज किया जाता है टोनल और शेडिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनाई जाती है जो एक दूसरे के क्लोज होती है। Next one is cross hatching. Cross hatching is a technique in which lines can cross at an angle of 90 degree or can be drawn diagonally. क्रॉस हैचिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर लाइंस क्रॉस की जाती है 90 डिग्री के एंगल पर, या फिर उसको डायगनली ड्रॉ किया जाता है। काउंटर हैचिंग मीन्स मेकिंग कर्व लाइंस। इसमें क्या होता है, कर्व लाइंस बनाई जाती है लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए। और सी फॉर्म काउंटर्स भी हम इसको बोलते हैं, जो लाइन बाउंड्री के अलोंग बनाई जाती है। नेक्स्ट इज वाटर कलर टेक्निक्स। सबसे पहले आता है वॉश। इट इज अ बेसिक टेक्निक दैट बिल्ड्स द फर्स्ट लेयर ऑफ द कलर ऑन अ लार्ज एरिया दैट नीड्स टू बी कवर। ये क्या होती है, बेसिक टेक्निक होती है जो फर्स्ट लेयर ऑफ कलर बिल्ड करती है एक लार्ज एरिया पर जो कवर करना जरूरी होता है। वेट ऑन ड्राई। वेट एंड ड्राई एक कॉमन टेक्निक होती है जो यूज की जाती है, जिसके अंदर डाइल्यूटेड पेंट अप्लाई किया जाता है ड्राई पेपर पर और कलर एक डिफाइंड शेप बनाने के लिए सॉलिड एजेस के साथ। वेट इनटू वेट, दिस इज अ ब्लेंडिंग टेक्निक ऑफ वाटर कलर्स। ये क्या होती है, ब्लेंडिंग टेक्निक है वाटर कलर्स की, जिसके अंदर वेट कलर का यूज किया जाता है वेट पेपर पर और वॉश किया जाता है जिससे कलर स्प्रेड कर सके और इवनली स्प्रेड कर सके। टू कलर फ्यूज टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग हार्ड एजेस। बिना हार्ड एजेस बनाए दो कलर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिजर्विंग द वाइट्स। फॉर दिस यू नीड टू कीप द हाईलाइट्स इन द माइंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग ओनली। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको दिमाग में रखना होता है, उन हाइलाइट्स को दिमाग में रखना होता है जब आप फर्स्ट ड्राइंग करते हो, केवल तब। द एरियाज दैट आर लेफ्ट लाइट, जो एरियाज आपको लेफ्ट लाइट रखने होते हैं, जो वाइट रखने होते हैं, वो बेस्ट दिखते हैं जब आप अनटच्ड छोड़ देते हो बिना कलर के। लेयरिंग। लेयरिंग मीन्स बिल्डिंग अप मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेम कलर इन डार्कर टर्न्स over the previous lighter ones to create depth and details. लेयरिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स को बिल्ड करना सेम कलर की डार्कर टोन से लेके प्रीवियस लाइटर वंस तक, जिससे एक डेप्थ और डिटेल क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन इज पोस्टर कलर टेक्निक्स। ब्लेंडिंग क्या होता है, कलर्स आर अप्लाइड इन थिक कंसिस्टेंसी विद वेरी लिटिल डाइल्यूटेशन इन वाटर एंड ब्लेंडेड इनटू ईच अदर बाय द मूवमेंट ऑफ द ब्रश। ब्रश के मूवमेंट से क्या किया जाता है, कलर अप्लाई किया जाता है थिक कंसिस्टेंसी के साथ, जिसमें वाटर का डाइल्यूशन बहुत ही कम होता है और उसे एक दूसरे के साथ ब्लेंड करके ब्रश के मूवमेंट से किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क। पोस्टर कलर्स के अंदर एक लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो पेपर के टॉप पर बैठ जाते हैं, जिससे हाईली ओपेक वाइब्रेंट और डेंस जो है वो पिक्चर हमारी बन जाती है। लाइट ह्यूज कैन बी यूज्ड ओवर डार्क वंस और वाइस वर्सा। लाइट ह्यूज जो है वो डार्क वंस के साथ यूज करते हैं और ऐसे ही डार्क के साथ लाइट का यूज करते हैं। ड्राई ब्रशिंग क्या होता है? द पेंट विच इज ऑलरेडी इन सेमी सॉलिड स्टेट इज लोडेड ऑन अ ड्राई ब्रश एंड डिफरेंट टेक्सचर्स आर क्रिएटेड यूजिंग स्टेपलिंग एंड हैचिंग। जो पेंट ऑलरेडी सेमी सॉलिड स्टेट में होता है उसको ड्राई ब्रश के साथ लोड किया जाता है, अलग अलग टेक्सचर्स क्रिएट किए जाते हैं स्टेपलिंग और हैचिंग का यूज करके। Thick visible stroke. Poster paints can give an effect of knife with laser paint when thick bold patches of color are used and strokes are left unblended. पोस्टर पेंट्स एक इफेक्ट देते हैं नाइफ का लेजर पेंट्स के साथ, जहाँ जब थिक बोल्ड पैचेस कलर की यूज की जाती हैं और स्ट्रोक्स को अनब्लेंडेड छोड़ दिया जाता है। ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक्यू कलरिंग टेक्निक। द कलरिंग मेथड विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू द लेयर। जो कलरिंग मेथड लाइट को पास करना अलाउ कर देता है लेयर पेंटिंग के लेयर्स के थ्रू और वाइटनेस सरफेस पे के पेपर पर दिखती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट कलरिंग मेथड। वाटर कलर्स। ट्रांसपेरेंट कलरिंग मैटर्स के जो है ट्रांसपेरेंट कलर्स के परफेक्ट एग्जांपल होता है। ट्रेडिशनली जो वर्क किया जाता है वो लाइटर से डार्कर शेड में किया जाता है। फॉर लाइटर कलर्स के लिए वाटर इज एडेड टू द कलर वाइल। पानी जो है कलर मिलाया जाता है वाइल। जो डार्क शेड अगर हमें प्रिपेयर करनी होती है तो हमें पानी की क्वांटिटी को रिड्यूस करना होता है। ओपेक्यू कलरिंग मेथड के अंदर पेंट डस नॉट अलाउ लाइट टू पास। इसके अंदर जो है पेंटिंग्स के लेयर्स के थ्रू लाइट पास नहीं होती है। पोस्टर कलर्स, ऑयल पेस्टल, एक्राइलिक कलर इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। पेंटिंग ये यहाँ पे डार्कर से लाइटर शेड में की जाती है और वाइट इज यूज्ड फॉर लाइटेस्ट वैल्यू ऑफ द कलर। और वाइट यूज किया जाता है कलर की लाइटेस्ट वैल्यू के लिए। सो बच्चों, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।